हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में अरविंद वाजपेयी जी आपको दिखाई दे रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी गुट से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ उनके बगल में जनरल के सिन्हा साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अच्छा, कुछ ही देर में हमारे साथ सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन अभी आपको देखिए स्क्रीन पर अमीक जामई साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं और पंकज शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ ये सवाल पूछते हुए कि ये इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर एका क्यों नहीं दिख रहा है कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। सर, आपके सामने मैंने बता दिया, डीएमके के 32 सांसद, आम आदमी पार्टी के 12 सांसद और एनसीपी गुट की तरफ से भी 10 सांसद, ये सारे के सारे इससे थोड़ा दूर दिखे हैं। आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं भी प्रेम शुक्ल जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, और अगर सुरेंद्र राजपूत जी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है तो उनको भी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल टीवी बहस में ये प्रवक्ताओं के बीच भाषाई पतन की सबसे निचली पायदान पर लुढ़कने में प्रथम आने की जो होड़ मची हुई है, रूबिका जी, जिम्मेदार चैनलों को भी इसका जरा संज्ञान लेना चाहिए। नहीं सर, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, और ये अल्लाह की रहमत हम पर रही है। खासकर मैं पिछले कई सालों से, कई वर्षों से डिबेट कर रही हूँ। भाषा की मर्यादा, मैं इस बात की तो कसमें खा सकती हूँ कि मेरे डिबेट शो में कभी पार नहीं की गई। और आप सब मेरे बड़े हैं, मेरे भाई की तरह हैं। जब कभी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि फेडर अप कर देती हूँ, यानी आवाज बंद कर देती हूँ और हाथ जोड़कर विनम्र विनती कर लेती हूँ, मत कीजिए कि आपकी विचारधारा के चक्कर में शब्दों का इस तरीके से गलत इस्तेमाल हो जाए। बहरहाल, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे इस मसले पर अब सवाल करना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन में क्या इस बात को लेकर फूट है सर? मतलब जिस ऑपरेशन सिंदूर ने अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक कर दिया, वो ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों को एक क्यों नहीं कर पा रहा है, इंडिया गठबंधन को? मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर कोई फूट है। अब अलग अलग राजनीतिक दलों में अलग अलग व्यक्तियों की अपनी अलग अलग राय हो सकती है और राजनीतिक दल की अपनी राय हो सकती है। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके मामले में पूरा विपक्ष का हर राजनीतिक दल बिल्कुल चट्टान की तरह नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के पीछे खड़ा रहा। और अभी ये जो विदेशों में प्रतिनिधिमंडल गए हैं, इनमें भी सभी ने अपनी भूमिका का बड़ी अच्छी तरह से निर्वाह किया। जैसे आपने ही कनिमोई जी का जिक्र किया कि उन्होंने किस खूबसूरती से उस भाषाई विवाद में पड़ने के बजाय किस तरह से जवाब दिया। लेकिन मुसीबत क्या है कि भारत के हमारे जो गृह मंत्री अमित भाई शाह हैं, उन्होंने रविवार को पश्चिम बंगाल में क्या कहा? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है। पहली बात तो यह है कि ममता ने या विपक्ष के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया नहीं। दूसरी बात यह है कि आपको नहीं लगता क्या कि ये कैसे नहीं किया विरोध, जब वो ये कह रही है कि ये कोई युद्ध थोड़ी था, ये तो छुटपुट घटना थी। जैसे खड़गे जी ने कहा वैसे ही उन्होंने कहा। अब आप पूरे तौर पर तो कर नहीं सकते ना सर, थोड़ा तो जनता का डर होगा ना, वरना बस चलता तो आप ऑपरेशन सिंदूर को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते जैसे आपने एयर स्ट्राइक को किया था और सर्जिकल स्ट्राइक को किया था। पंकज जी, क्यों इसमें झूठ कहना? ऑपरेशन सिंदूर पर किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया। उस ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की चूक कुछ सामने आई, उन पर जरूर कुछ सवाल हुए हैं। दूसरी बात यह है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये हम सबकी बदनसीबी है कि हिंदुस्तान के वजीर दाखिला का ये मानना है कि पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नष्ट करने की कार्रवाई से हमारे देश के मुसलमान नाखुश हैं और ऑपरेशन सिंदूर की मुखालफत करने से उनको खुशी मिलती है। इससे ज्यादा तिरस्कार, इससे ज्यादा अवमानना भारत के 30 करोड़ देशभक्त मुसलमानों की और क्या हो सकती है? नहीं सर, पर हर एंगल नहीं, हर तरीके से इस एंगल को खोज के निकालना वो तो आप ही लोगों की कला है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा। आप भी जानते हैं इस बार मुसलमान एक बंद मुट्ठी की तरह था। जितना मतलब विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए हैं, उतना बुलंदी से उन्हीं सवालों का जवाब मुसलमान देता हुआ नजर आया। बहरहाल, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मैं तो ये बात मान रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अमित भाई शाह ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए और फिर मैं विशेष। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, 2008 में राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में विषय लिखा कि 26/11 की घटना के बाद जब
भारत के एयरफोर्स के तत्कालीन चीफ होमी मेजर एयर स्ट्राइक करके कराची स्थित कमांड सेंटर पर को ध्वस्त करने का प्रस्ताव लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास गए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसलिए यह कार्य नहीं किया क्योंकि उनके मन में आशंका थी इससे भारत का जो मुसलमान है वो नाराज हो जाएगा। ये बराक ओबामा का आरोप है, ये प्रेम शुक्ल का, भारतीय जनता पार्टी का कोई आरोप नहीं है। ओके। अब बराक ओबामा के मन में ये बात क्यों आई, पंकज जी ये बता अभी जो दीजिए। है निश्चित तौर पर विश्लेषण का विषय है। ऑलराइट, पंकज जी। बराक ओबामा ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उनको मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, ये जानकारी कैसे है वो बराक ओबामा जानते होंगे। मैं नहीं समझता कि किसी की भी किताब में लिखी गई हर बात को हम उसी तरह मान लें जैसे वो कोई वेद वाक्य है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ प्रेम शुक्ल जी कि क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो बेहद निम्नतम सोच जाहिर करने वाली टिप्पणी है कि विपक्ष के कुछ नेता इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं कि उनको मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना है, इस बात के लिए अमित भाई शाह को माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप ये बताइए कि आपको क्या उनका ये बयान बढ़िया डॉक्टर लगा? मनमोहन सिंह और कांग्रेस को माफी उनकी मांगनी होगी पंकज भाई। उनकी अमित भाई शाह की इस बात से आपकी रगों में लहू या सिंदूर जो भी गरम गरम दौड़ रहा हो वो उबलने लगा है कि नहीं? प्रेम शुक्ल जी ये बताइए, लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित भारत की सरकार के गृह मंत्री एक पूरी कौम को इस तरह बेइज्जत करें, इस तरह हकारत से देखें, तो उन्हें आए ना आए हमको और आपको तो शर्म आनी चाहिए ना। नहीं नहीं, मैं फिर आपको कह रही हूँ, पूरी कौम को आप बीच में घसीट रहे हैं। वो तो ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं, आप पूरी कौम को क्यों भड़का रहे हैं? वो तो ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसा करना चाहती है। कौम का क्या लेना देना? कौम को तो वैसे भी आप लोग इस्तेमाल करते ही रहे हैं ना, पायदान की तरह, कभी कोई चढ़ा कभी कोई चढ़ा। आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप ये लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं, यानी कि अरे भाई एक ऐसा मुस्लिम वोट बैंक भी तो है ना सर, जो एकदम बगल वाले मुल्क से खड़ा किया गया है। और ये आरोप मैं तो नहीं लगा रही हूँ, ये तो आप भी जानते हैं पंकज जी, बहुत सारी रिपोर्ट्स है। गवर्नर साहब ने कई दफा इस मसले पर बात की हुई है, क्या पता उस वोट बैंक की बात कर रहे हो कि भारत में विविध युद्धों के समय, विविध ऑपरेशन के समय कभी भी संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की कोई परंपरा नहीं रही है। 1962 के युद्ध में भी दिसंबर के माह में जो है वो संसद का सत्र बुलाया गया। वो संसद का सत्र बुलाने का लगभग समय वही था। उसी तरह से न 71 के युद्ध में न 65 के युद्ध में कभी भी संसद का विशेष सत्र आहूत नहीं हुआ। पंकज जी सुन रहे ना आप, ये सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा रहे थे, चुनाव आने वाले हैं बिहार में, और वो ये कह रहे हैं कोई पाकिस्तानी मानसिकता वाला ही ये प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ ऑपरेशन सिंदूर में कितने विमान गिरे थे। तो ये तो सीधा सीधा आप ही की तरफ आ रहा है, मतलब कांग्रेस की तरफ ही जा रहा है तीर। जन्म से लेके आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम रही है और आज इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी गंभीर बात यह है कि प्रेम शुक्ल जी गलत बयानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 1962 में दिसंबर में हुआ संसद का सत्र। दिसंबर में नहीं हुआ प्रेम शुक्ला जी, युद्ध के बीच में हुआ। 1962 में भारत चीन युद्ध जब हुआ तो 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चला, और आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी तब 38 साल के थे, संसद के नेता थे, नेहरू जी के पास गए। 8 नवंबर को नेहरू जी ने बीच युद्ध में सत्र बुलाया अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन स्थगित मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं दोबारा चेक भी कर लेती हूँ, 11 दिसंबर 1962 को सर स्थगित हुआ था। तो सत्र तो दिसंबर के महीने में भी चल ही रहा था ना। एक दिन का विशेष सत्र भारत चीन युद्ध पर 8 नवंबर को हुआ। हाँ। क्योंकि 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक युद्ध चला, और उस युद्ध के बीच में अटल जी गए नेहरू जी के पास ये मांग करने कि आप इस युद्ध पर बातचीत के लिए विशेष सत्र बुलाएं। 8 नवंबर 1962 को वो सत्र हुआ, और उस सत्र में नेहरू जी के लिए कहा गया कि आपने बिना किसी सैनिक तैयारी के पूरी सेना को झोंक दिया चीन के साथ युद्ध में। सैनिकों के पास कायदे की वर्दी तक नहीं है, और अटल जी को जो है अटल जी ने उनकी नेहरू जी की विदेश नीति के पूरे परखच्चे उड़ाए। नेहरू जी 73 साल के थे, अटल जी 38 साल के थे, लेकिन नेहरू जी ने, और 14 सदस्य थे सिर्फ जनसंघ के संसद में, सिर्फ 14 सदस्य, और 361 सीटें थी कांग्रेस पार्टी तो की। सर वो युद्ध आप हार गए थे ना, वहाँ तो आप तारीफ नहीं कर सकते थे ना। 38 साल के अटल बिहारी वाजपेयी से युद्ध हार जाने पर आप कौन सी तारीफ की उम्मीद कर सकते हैं?
नहीं, तारीफ की भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नहीं तो ऑपरेशन अरे सिंदूर तो इतना ऑपरेशन कामयाब सिंदूर तो हुआ है। कामयाब हुआ है ना सर। हाँ, कामयाब हुआ है तो उसकी तारीफ करने के लिए संसद का विशेष आ सत्र हा हा बुलाने में क्या हा बुराई है? अरे वाह संसद पर शर्मा इतना जी अविश्वास क्यों है? क्यों इतना आप अविश्वास? मोदी जी की तारीफ करने के लिए विशेष सत्र बुलवाना चाहते हैं, हम इतने भोले क्यों? दिख रहे हैं आपको? हाँ वो पंकज जी, विदेश अरविंद वाजपेयी जी सुन रहे हैं आप? विदेशों को गए प्रतिनिधि मंडलों में विपक्ष के नेताओं ने जाके अरे तारीफ नहीं पंकज जी। की, पूरी तारीफ नहीं की। क्या क्या नहीं कहा शर्मा जी भाई बहुत सलमान सम्मानित खुर्शीद ने, पत्रकार हैं। आनंद शर्मा ने, हाँ। शशि थरूर ने कितनी तारीफ की है। मनीष देखिए तिवारी ने सर। विपक्ष के कनी मोई ने कितनी तारीफ की है, सबने हाँ। तारीफ की है, हम्म तो इसमें क्या बुराई है? नहीं तो सर केवल वो मौजूद नहीं रहेंगे ना, आप शर्मा तो जी- जानते हैं पूरी स्ट्रेटेजी क्या है। पर हाँ वाजपेयी जी, देखिए शर्मा जी बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन इनको एक जानकारी, सब चीज की जानकारी इनको है। क्या उस वक्त किसी ने ऐसे बयान दिए थे कि विदेश मंत्री गद्दार है, विदेश मंत्री मुखबर है, छुटपुट हो गया है, कितने जहाज, ये इस तरह की क्वेश्चनिंग होती थी उस वक्त क्या? नहीं, मुझे जवाब दीजिए, क्या इस तरह का व्यवहार था विपक्ष का क्या? देखिए देश की सुरक्षा का सवाल है, और हमारा तो युद्ध तो हमने डिक्लेयर भी नहीं किया। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर डिक्लेयर किया और आतंकियों के अड्डों को खत्म करना मात्र हमारा लक्ष्य था, वो हमने बखूबी किया। लेकिन विपक्ष जो है अपनी जिम्मेवारी क्या सही तरीके से निभा रहा है, यह आकलन आपको स्वयं करना होगा। आप क्या वाजपेयी जी, समय है विदेश इस मंत्री वक्त जी को किसी जबकि ने मुखबिर ऑपरेशन नहीं ऑन कहा। है? अरे क्या बात कर रहे हो? विदेश ये तो सब जगह कितनी बार मुखबर भी कहा, अरे गद्दार ये- भी कहा, और अरे विदेश डेलीगेशन जो मंत्री जी गया ने- उसको बोला कि टूरिज्म पे जा रहे हैं। अरे विदेश मंत्री जी ने जब टूरिज्म खुद पे ये गए हैं कहा क्या कि हमने डेलीगेशन? ऑपरेशन सिंदूर हमने ऑपरेशन पर सिंदूर पंकज लॉन्च जी आप करने मान की लीजिए पूर्व ना, सूचना पंकज जी, पाकिस्तान को दे दी थी, तो उस पंकज पर जी सवाल आप उठे। मान लीजिए ना, क्लैरिफिकेशन आ ये गया है, पंकज कई जी बार मान लीजिए, क्लैरिफिकेशन है। आपके अपने भी इस वक्त आपके साथ नहीं है, और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं अब कांग्रेस का साथ इस मसले पर दे सकते हैं। आम आप लोग आदमी अलग पार्टी तो थलग पड़ कांग्रेस के गए साथ हैं। कभी थी ही नहीं। आम आदमी पार्टी तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, कांग्रेस के साथ कहाँ थी? तो कभी फिर- नहीं थी, अपने तो जन्म सर, से लेके नहीं अचानक थी। क्या हुआ था कि लोकसभा में आप लोग हाथ पकड़ पकड़ के गलबैयां कर रहे थे, तब सोमनाथ भारती कांग्रेस- आपको बड़े प्यारे लगते थे। आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही रुका कांग्रेस जी, के विरोध प्यारे छोड़िए। से हुआ है। मैं तो कांग्रेस खुद का विरोध भुक्तभोगी करते हूँ हुए लोकसभा उस जन चुनाव आंदोलन में। से तो आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव जन्म हुआ। में सुन कांग्रेस लीजिए ने सर। खुल के धोखा दिया, मैं भुक्तभोगी हूँ उसका। भाजपा का साथ दिया लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर, मैं कांग्रेस भुक्तभोगी ने हूँ खुल उसका। के धोखा दे दिया लेकिन जो होगा, आप लेकिन इन्होंने जो छुप के पार्लियामेंटेशन की धोखा बात दिया चल रही है, हर राज्य उस में पे इस दो तरह सवाल से अगर आप मुझे उम्मीदवार इजाजत दें तो मैं खड़े पूछ किए लूं। हाँ कि सर, भारतीय जनता सर मेरे पार्टी पास को मदद मिले। मेरे पास मुश्किल 30 सेकंड है।